Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम के सीजन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हाजिर हैं। आज बात होगी ऑटो इम्यूनिटी की, यानी स्व प्रतिरक्षा की। अगर इस शब्द को ध्यान से देखिए, स्व प्रतिरक्षा में थोड़ी सी क्रिएटिविटी की जाए और इसे यहाँ पे स्वर्गीय प्रतिरक्षा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आप क्या समझेंगे? स्व प्रतिरक्षा स्वर्गीय प्रतिरक्षा हो रही है, मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो रहा है, इस दुनिया में अब नहीं रहेगा, खत्म हो रहा है। जी हाँ, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और ऑटो इम्यूनिटी तो भैया नाम सुन के बच्चे समझते हैं ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब बढ़िया अपने से बनाई गई कोई अच्छी इम्यूनिटी होगी। तो भाई दिमाग से निकाल देंगे ये कंसेप्ट। ऑटो इम्यूनिटी अच्छी चीज नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी एक निगेटिव, एक मिसफॉर्चून है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके बॉडी में गड़बड़ होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शरीर की जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, इम्यूनो सेल जो होते हैं, उनके अंदर एक अद्भुत पावर होती है। वो पावर है कि वो अपने सेल और बाहर की प्रॉपर्टी के बीच में अंतर समझते हैं। जैसे आप भी आपकी अपनी संपत्ति और सरकारी या दूसरों की संपत्ति में अंतर समझते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं अपना और पराया का जो भेद है वो बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। मतलब इम्यूनो सिस्टम का सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो यही है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अपना और पराया की बहुत अच्छी समझ इम्यूनिटी की है, और यही वजह है कि हम स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। लेकिन लेकिन अगर हमारे बॉडी के इम्यूनो सेल जिस दिन इस प्रॉपर्टी को गंवा देते हैं, यानी वो अपने और पराये के भेद को नहीं समझ पाते हैं, तो वैसी स्थिति में शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। यानी ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन है जहां आपके बॉडी के अपने सेल अपना और पराये के भेद को भूल गए हैं, और इस वजह से वो आपके अपने खुद के सेल को ही डैमेज कर रहे हैं। तो एकदम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अगर एक डेफिनेशन हम इसमें देखें तो बड़ी सिंपल कह सकते हैं कि व्हेन एन इम्यूनो सेल आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, देन दे स्टार्ट डैमेजिंग देयर ओन सेल। तो जब प्रतिरक्षी कोशिकाएं अपनी कोशिकाओं को नष्ट करने लगती हैं, तो वैसी स्थिति में शरीर में जो एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है उसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और इसीलिए मैंने कहा कि किसी ने कहा था मुझे अपनों ने लूटा, ये वाला अपने वही हैं। आपके अपने इम्यूनो सेल आपके दुश्मन बने हुए हैं। आपकी पुअर लाइफ स्टाइल, आपके लेस डाइटरी फूड, या आपके बॉडी में कुछ जीन वगैरह के पैटर्न में कुछ डिस्टर्बेंसेस, वट एवर द रीज़न, लेकिन है तो यही कि आपके अपने लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस विकार को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि कुछ डिजीज के नाम बताइए जो ऑटो इम्यूनिटी के अंतर्गत लोगों में डेवलप होते हैं। तो दीज आर सम एग्जाम्पल जो ऑटो इम्यूनिटी के आप देख रहे हैं। फर्स्ट इज रूमेटाइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस आपने सुना होगा, जोड़ों का घुटनों का दर्द। जोड़ों का घुटने का वो दर्द जो ऑटो इम्यूनो का रूप में है, वो आप कंफर्म रहिए वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसको सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्योरली क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अपने सेल, अपने लोग, अपने इम्यूनो सेल्स खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भैया उसको कौन बचाएगा? नंबर 2, हसीमतोस थायराइडाइटिस। नाम में ही है थायराइडाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन इन थायराइड। वो भी वही केस है। कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन और चेंजेस लाके, क्योर नहीं कर सकते प्रॉपरली। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिबेट होने वाला टॉपिक जो है वो है थर्ड, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। स्ट्रेस और बाकी वजहों की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में यही है। एक ऑटो इम्यूनो डिजीज है जो आपके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। एंड नंबर 4, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जहाँ पे आपके नर्व सेल जो है उसके ऊपर जो माइलिन की जो शीट है, लिपिड की जो लेयर लगी हुई है, वो डैमेज होनी शुरू हो गई है। करने वाला आपके बॉडी का खुद का सेल है, और ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। यानी ऑटो इम्यूनो डिजीज वो दुख है, वो बीमारी है जो आपके अपने सेल ने आपको दिए हैं,
और वो इसलिए दिए हैं क्योंकि उनके अंदर जो टेंडेंसी थी अपना पराया पहचानने की, वो ख़त्म हो गई है और इसी वजह से बॉडी में एबनॉर्मलिटी डेवलप हो रही है। तो ऑटो इम्यूनिटी एक डिजीज है, एक निगेटिव सिचुएशन है, एक एबनॉर्मेलिटी है। इसको आप अपने से कोरिलेट नहीं करेंगे कि शायद सेल्फ इम्यूनिटी की बात हो रही है। एग्ज़ाम को ध्यान में रख के क्लास 12 के सारे टॉपिक इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पैटर्न पसंद आएगा और बहुत कम समय में चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा भी जो है कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।